हेलो बच्चों, आज हम लोग निबंध पढ़ेंगे। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है क्योंकि समाज की गतिविधियों से साहित्य प्रभावित होता है। एक साहित्यकार जो कुछ अपने साहित्य में लिखता है वह समाज का ही एक प्रतिबिंब होता है। साहित्य और समाज का एक अटूट संबंध है। साहित्य के मदद से एक साहित्यकार अपनी भावनाओं को समाज के सामने लाता है। साहित्यकार समाज में रहता है, इसलिए समाज में होने वाली सारी घटनाओं का कहीं न कहीं उसके साहित्य पर प्रभाव डालता है। ये सारी घटनाएं राग, प्रेम, उत्साह आदि भावनाओं से संबंधित होती हैं। यह सारी भावनाएं एक साहित्यकार की साहित्य में झलकती है और उसके साहित्य में जान बनती है। साहित्य समाज का दर्पण है। इस दर्पण में समाज के हर छवि, चाहे वह अच्छी हो बुरी हो, वह दिखाई देती है। साहित्यकार ने अपने जीवन में जो कुछ अनुभव किया वह उसे साहित्य में पिरोता है। समाज में होने वाली सारी घटनाएं हमें साहित्य से पता चलती है, चाहे वह प्राचीन काल की ही क्यों न हो। यदि हमें समाज को समझना है तो साहित्य को समझना जरूरी है। कई साहित्यकार ने अपने शब्दों से समाज को बदल डाला, समाज में नई चेतना तथा प्रेरणा का निर्माण किया। अंग्रेजों के काल में साहित्यकारों ने समाज में चल रही अंग्रेजों की मनमानी के बारे में वर्णन किया। अंग्रेजों के विरुद्ध समाज जागृति में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी तथा साहित्यकारों ने समाज को प्रेरित किया है। प्राचीन काल से समाज में जागृति लाने में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। साहित्य हमारे विचारों तथा जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। साहित्य एक प्रवाह की तरह सदियों से चला आ रहा है। समाज की परिस्थितियों के अनुसार कई बार साहित्य में भी परिवर्तन हुए हैं। साहित्य समाज में चल रही घटनाओं का ही दूसरा रूप है। साहित्य और समाज को अलग करना असंभव है। साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को यह निबंध समझ आ गया होगा। साहित्य समाज का दर्पण है। थैंक यू।